ये तस्वीर है नीम करोली बाबा की, जिनका जीवन अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ था। और ये है लखनऊ का सुप्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर, जिसकी स्थापना श्री नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से हुई थी। श्री नीम करोली बाबा के बारे में और जानने की उत्सुकता ने मुझे प्रेरित किया अपने पहले वीडियो ब्लॉग के लिए, जिसके लिए मुझे कैंची धाम नैनीताल की तरफ जाना पड़ा। लखनऊ की सर्दी तो अब जा रही थी, उसमें अगर नैनीताल की बर्फ देखने को मिल जाए और मन की शांति कैंची धाम में मिल जाए तो कहना ही क्या। इसी जोश के साथ मैं निकल पड़ा। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन रोशनी से एकदम जगमगा रहा है। इतनी भव्यता शायद ही किसी रेलवे स्टेशन में दिखाई दे। हम अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए चारबाग के छोटी लाइन वाले हिस्से की तरफ गए। ऐसा देख के लग रहा है मानो हम किसी एयरपोर्ट पर आ गए हैं। यह है हमारा सेकेंड एसी का कोच, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से कंबल और चादर हमें खुद से लेके आनी पड़ी और पर्दे भी हटा दिए गए हैं। रात के सफर के बाद सुबह 8:30 बजे हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उतरे। काठगोदाम का मतलब होता है एक लकड़ी का गोदाम। काठगोदाम शहर लकड़ी के कारोबार के लिए प्रसिद्ध था। हमारा नैनीताल का सफर शुरू हो गया था। भारी बर्फबारी के कारण मुख्य रास्ता बंद था। हमें रास्ता बदलकर भवाली के रास्ते नैनीताल की तरफ जाना पड़ा, लेकिन रास्ते का अद्भुत सौंदर्य मन को लुभा गया। विंटर्स में स्नोफॉल के बाद नैनीताल का रास्ता बहुत ही सुंदर लगने लगता है, लेकिन उस समय सड़क की फिसलन बढ़ जाती है और गाड़ी चलाने में दिक्कत हो सकती है। भारी स्नोफॉल की वजह से बहुत जगह रास्ते पर लंबा ट्रैफिक जाम मिल जाता है। जैसे जैसे हम नैनीताल की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बर्फ की चादर मोटी होती जा रही है। बहुत ही कठिनाई और बर्फ भरे सफर के बाद हम नैनीताल पहुंच गए हैं। यहाँ का अद्भुत अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य देखकर सच में एक स्वर्ग का अनुभव हुआ। हमारे होटल से नैनीताल का एक ब्यूटीफुल दृश्य, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे मानो एक बर्फ की चादर ने पूरे शहर को ढक लिया हो। हमारे होटल के नीचे स्थित एक गार्डन में पूरी तरह बर्फ ने ढक लिया है उसे, और ऐसे लग रहा है जैसे निरमा की सफेदी चारों तरफ फैल गई है। धीरे धीरे नैनीताल का मौसम और खुशगवार होता जा रहा है और हल्की हल्की भीनी भीनी धूप ने पूरे नैनीताल को ऐसा लगता है एक सोने की चादर जैसा ढक लिया। नैनीताल के मॉल रोड पर वॉक करना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस कैरी करता है। नैनी लेक का ब्यूटीफुल व्यू, साथ में बहती हुई ठंडी हवाएं आपकी जर्नी की सारी थकान को मिटा देंगी। यहाँ का वेदर हमेशा एक फ्रेशनेस कैरी करता है। मॉल रोड खत्म होते ही मल्ली ताल की तरफ आपको भोटिया
एंड टिबेटन मार्केट दिखाई देगा। मार्केट के एक तरफ पोलो ग्राउंड है जिसके एक छोर पर जामा मस्जिद दिखाई देती है। भोटिया मार्केट में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बाईं तरफ आपको एक गुरुद्वारा भी दिखाई देगा। और उसके बाद आगे बढ़ते ही आता है नैना देवी मंदिर, जिसके ऊपर नैनीताल का नाम बेस्ड है। जब हम मंदिर में अंदर गए तो आरती का टाइम हो गया था। वहां पर घंटों के वाइब्रेशंस की वजह से एनवायरनमेंट में एक अलग ही तरह की पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। भोटिया मार्केट में ही कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा खाना मिल जाएगा। अगले दिन अच्छी धूप खिली हुई थी और उसी के साथ हम कैची धाम के लिए निकले। नैनीताल से 1 घंटे के सफर के बाद हम कैची धाम पहुंच गए। वैली के बीच में सिचुएटेड कैची धाम का सुंदर मंदिर ऊपर से ही दिखाई देने लगता है। दो पहाड़ियों के इंटरसेक्शन की वजह से कैंची जैसा यानी सिजर जैसा अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको कैची धाम कहते हैं। पीछे छोटी कोसी नदी बहती है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ब्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है, इसीलिए हमने बाहर से जूम करके फोटो लेने की कोशिश करी। कैची धाम बिना किसी कॉमर्शलाइजेशन के एक ट्रू स्पिरिचुअल प्लेस है। पीस ऑफ माइंड को सीख करने वाले लोग वहां जरूर जाएं। उसके बाद हम नैनीताल वापस लौट के आए और वहां पर सबसे पहला काम किया नैनी लेक में बोटिंग, और ये है हमारे बोटिंग का व्यू। इस तरफ मल्लीताल है, यहाँ पीछे आप नैना देवी माता का मंदिर है, जहाँ पे बगल में ईदगाह, गुरुद्वारा, मस्जिद और नैना देवी मंदिर के बाद अब ये देखिए नैनीताल का चर्च। नैनीताल की मॉल रोड पर ही कई सारी ऐसी शॉप्स हैं जहां से आप स्कूटी और बाइक हायर कर सकते हैं। इनका प्राइस 500 से 700 रुपए के बीच में होता है और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। बाइक करके आप नैनीताल को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छी सनशाइन और मौसम खुल जाने की वजह से आज भोतिया मार्केट दिन में बहुत ज्यादा क्राउडेड है। रात में ठंड होने की वजह से भीड़ इतनी नहीं रहती है।
पोलो ग्राउंड के पास एक बड़ी कार पार्किंग मौजूद है, जहां पर बाहर से आए टूरिस्ट अपनी कार पार्क कर सकते हैं और वहां से भूतिया मार्केट में भी जा सकते हैं। नैनीताल में सोनम मोमोज बहुत ही फेमस है, तो हम भूतिया मार्केट में उसको खाने के लिए गए। वहीं पास में लालू भाई के मशहूर समोसे भी मिल रहे थे। ये हमारी नैनीताल की एक छोटी सी ट्रिप है। अगर आप एक शॉर्ट वेकेशन प्लान कर रहे हो तो नैनीताल इज अ रियली गुड प्लेस फॉर दैट। ये हमारी 2 दिन की छोटी नैनीताल की ट्रिप थी। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल द यू वेव।